नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सामूहिक क्षमापन पर्व समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत, कहा क्षमा से होती है आत्मा की शुद्धि। मुख्यमंत्री ने कहा जैन धर्म में वैश्विक शांति सद्भाव का संदेश, जन कल्याणकारी कार्यों में जैन समाज अग्रणी। जयपुर में आयोजित होगा फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईफा अवार्ड शो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में साइन हुआ एमओयू। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में महावीर पब्लिक स्कूल में राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित सामूहिक क्षमापन पर्व समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन हमारे आत्मिक शुद्धिकरण का पर्व होने के साथ साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण भी करवाता है। जैन धर्म में क्षमा याचना का बहुत महत्व है। क्षमा याचना से आत्म शुद्धि होती है, जिससे संबंधों में सुधार होता है और मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। ये दिन न केवल हमारे अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण का पर्व है, बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी स्मरण कराता है। जैन धर्म के अंदर क्षमा याचना से आत्म शुद्धि होती है और जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनके लिए वो क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा याचना से संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वह एक दूसरों को महसूस करता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्षमा याचना से मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्ति दिलाती है। क्षमा याचना आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर भी देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना बहुत बड़ा मानवीय गुण है और सामने वाले को क्षमा करना उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि क्षमा मांगने से कटुता और द्वेष भाव समाप्त हो जाता है, जिससे समाज में शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त होता है। गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना यह बहुत बड़ा मानवीय गुण भी है और इसके साथ सामने वाले को क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। यह काम कोई वीर ही कर सकता है, इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। आज क्षमा वाणी के अवसर पर मैं भी जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए भी आप सभी से क्षमा मांगता हूं। जैन धर्म पूरे विश्व को शांति और सद्भाव से रहने का संदेश देता है, क्योंकि जब गलतियों के लिए क्षमा मांग ली जाती है तो अपने आप ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों में विशेष पहचान रखता है। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य और गरीब जरूरतमंदों की सहायता में जैन समाज सदैव ही अग्रणी रहा है। राजस्थान का जैन समाज सदियों से अपने धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों के लिए पहचाना जाता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, या गरीब की जरूरतमंद सहायता करने की बात हो, जैन सभा हमेशा सदैव अग्रणी रहता है। जैन समाज के अनेक ट्रस्ट, संगठन आज भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं का संचालन करते हैं और मैं कहता हूं वो हमेशा समाज के हर वर्ग का सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए मैं जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जैन धर्म का दशलक्षण पर्व मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये पर्व न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है, बल्कि सामाजिक सामंजस्य और शांति की भी नींव रखता है। जैन समाज, जैन धर्म 10 लक्षण पर्व मानवता के प्रेरणा का स्रोत भी है। 10 लक्षण न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं,
बल्कि सामाजिक सामंजस्य और शांति की नींव भी रखते हैं। इन गुणों का अनुकरण कर हम न केवल अपने जीवन को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज और देश को भी सुखी और समृद्ध बनाने का काम करते हैं। जैन धर्म सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असत्य की शिक्षाएं आज के युग में उतनी प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात नहीं करता बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी दूर रहने की प्रेरणा देता है। दूसरे के प्रति करुणा, संवेदनाओं का भाव रखना चाहिए। देश का मशहूर आईफा अवार्ड 2025 इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस आयोजन को लेकर आईफा के साथ एमओयू साइन किया। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड शो राजस्थान में आयोजित होने वाला है। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रदेश में पर्यटन को भी पंख लगेंगे। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि ये बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अवार्ड फंक्शन राजस्थान में होने जा रहा है, जयपुर में होने जा रहा है 2025 मार्च में। और मैं सभी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये किया। वो भी इसमें पूरी तरह से जुटे थे कि ये होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए। राजस्थान में सब कुछ है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा टूरिज्म है, इतने बड़े बड़े अच्छे डेस्टिनेशंस हैं, तो राजस्थान में क्यों ना हो ऐसा इवेंट। और राजस्थान में ये हुआ। आज हम लोगों ने एमओयू साइन किया आईफा के साथ। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, इसकी पब्लिसिटी भी अभी से शुरू हो जाएगी। और जब इवेंट होगा, वो भी 3 दिवसीय इवेंट है, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि राजस्थान एज अ फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन प्रमोट हो। राजस्थान के हर स्थल में क्या है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो और ये जो शो होता है प्रसारित होता है पूरे वर्ल्ड में, ना केवल भारत में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा राजस्थान को कि वो एक इस तरह का इवेंट हमारे यहाँ पर हो। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने शनिवार को कोटा जिले के सांगोद में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कार्य में लापरवाही की शिकायत मिलने पर 3 कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान 390 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए। श्री नागर ने प्राप्त परिवादों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में कई ग्रामीणों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और काम न करने की शिकायत भी की। श्री नागर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर पालिका के स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते हुए उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ समाज की नींव है। श्री नागर ने स्वच्छता ही सेवा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऊर्जा मंत्री ने रक्तदान शिविर में भी भाग लिया। उन्होंने सभी रक्तदानियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। गुरुवार को हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई के बाद जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को फील्ड में मोर्चा संभाला। उपखंड अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और तहसीलदार सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा कर जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण के प्रयास किए। अधिकारियों ने जिले में संचालित छात्रावासों का निरीक्षण किया। अपने उपखंड के जलभराव प्रभावित खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया और नुकसान का जायजा भी लिया। साथ ही क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आमजन को भी जागरूक किया। अधिकारियों ने क्षेत्र में बारिश से टूटी सड़कों के लिए जारी पैचवर्क और मरम्मत के कार्य की गुणवत्ता की भी जांच की। जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में स्थित रोपवे पर शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने रोपवे में फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों और स्वयंसेवकों ने अपने कौशल, तकनीक और प्रतिभा के दम पर ऊंचाई पर रोपवे की ट्रॉली में फंसे हुए यात्रियों तक न केवल समय रहते सहायता पहुंचाई बल्कि उन्हें सकुशल नीचे भी उतारा। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य रोपवे जैसी ऊंचाई वाले स्थानों से प्रभावितों को सकुशल रेस्क्यू के लिए जरूरी इंतजामों को सुनिश्चित करना है। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।